तो वो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो डिसाइपल आया था हमारा मेन कैरेक्टर चैन से पकड़ के उसको कंट्रोल कर लेता है। हमारी लिटिल इमोर्टल कहती है सुनो यार एक चेतावनी तुमको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सी चेतावनी। वो भी कहती है जो नॉर्मल इंसान है ना उनको कई सालों के लिए किसी भी एरिया में सील करके रखना पॉसिबल ही नहीं है। जो डेमन होते हैं जो बीस्ट होते हैं ना उनको रखना है। यानी जितने भी डिसाइपल को भट्टी के अंदर पुराने लीडर ने सील करके रखा था ना उनमें से कोई भी इंसान नहीं है। कोई आर्टिफैक्ट होगा, कोई डेमन होगा, कोई मॉन्स्टर होगा, कोई इमोर्टल यहाँ पर होगा, लेकिन नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं होगा। वो सारे के सारे बंदे अपने टाइम के महान आदमी हुआ करते थे, लेकिन हमारे लीडर उनसे भी ज्यादा महान थे। तभी तो सब डिसाइपल बन गए। तुम उतने महान नहीं हो तो संभल के रहना, वो लोग तुमको तकलीफ दे सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी का तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे हाथों में ये कड़ा है और कड़े के साथ चैन है, और चैन द्वारा मैं डिसाइपल लोग को कंट्रोल करके रख सकता हूँ। ये बात मालूम थी पुराने लीडर को कि गद्दारी कर सकते, इसलिए उन्होंने ये चैन यहाँ पे बनाया। बड़े समझदार यहाँ पे थे। ओ सुन बे, वो लड़की की बच्ची, हाँ लिटिल इमोर्टल भी कहती या तू डिसाइपल यहाँ पर है और चुपचाप अपने बारे में बता, तेरा क्या नाम है, तू डेमो नहीं है क्या है। तो वो भी कहती है वेल फायर क्रो मेरा नाम है और मैं बेसिकली एक स्पिरिट हुआ करती थी, एक आर्टिफैक्ट की स्पिरिट आग वाली, जिसका यूज़ किया जाता था अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाने में। मैंने 1000 साल लगातार कल्टीवेशन किया और मैं इंसान बन गई। पुराने लीडर ने देखा कि मैं बड़ा कमाल क्यों, तो उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। तो अपनी लिटिल इमोर्टल भी कहती व्हाट, अरे यार ये तो डेमन भी नहीं, ये तो एक स्पिरिट यहाँ पे निकली, छी थू। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बहुत ही बुरा हुआ, चलो इसको वापस से सील कर देते हैं। वो भी कहती नहीं, अरे मुझे सील मत करो, पुराने लीडर मेरी मदद के चक्कर में कई सारे आर्टिफैक्ट बनाते थे, मैं अभी भी आर्टिफैक्ट बना सकती हूँ, आपके लिए ढेर सारा आर्टिफैक्ट बना के यहाँ पे दे दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार मैं तो भी मारूंगा। वो 3-4 आर्टिफैक्ट निकाल के देती है और कहती है प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ी लूं, ये 3 आर्टिफैक्ट मैंने संभाल के रखे थे, ये मैं ऐसा गिफ्ट आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वापस मत भेजो। लिटिल इमोर्टल भी कहती है 3 आर्टिफैक्ट, ऊपर से इतने लो लेवल के हमको नहीं चाहिए, लीडर आपको चाहिए। लीडर भी कहता नहीं रे मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से 3 आर्टिफैक्ट है, चलो इसको वापस से सील कर देते हैं। वो भी कहती नहीं, अरे अरे मैं और भी ज्यादा हाई लेवल का आर्टिफैक्ट बना सकती हूँ, बस मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे चाहिए, प्लीज मैं आपकी मदद करूंगी, मुझे वापस से कैद ना करो। लिटिल इमोर्टल भी कहती है वेल क्या कर सकते हैं, तुझे वापस ही भेजेंगे। वो भी कहती नहीं मैं गारंटी देती हूँ आर्टिफैक्ट की कभी कमी नहीं होगी, मुझे वापस मत भेजो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो ठीक है यार तुमको एक मौका देता हूँ। तो जिस एरिया में आर्टिफैक्ट बनाने को रहता है ना उस एरिया में लेकर आता है, और जो डेमन कोर है जो अपने दुनिया से लेकर आया था वो दे देता है। याद है ना उसने क्या बोला, मुझे और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर उसी कोर के अंदर से मिलेगा। तो कहता है कोर लो और जल्दी से बनाना स्टार्ट करो। वो भी कहती है डोंट वरी मैं अभी अभी बनाना स्टार्ट करती हूँ, आई डोंट नो ये क्या है लेकिन देखने से बड़ा कमाल का लग रहा है और इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी है। लो मैंने स्टार्ट कर दिया, आधे घंटे के अंदर एक कमाल का आर्टिफैक्ट बना लेती है और कहती मास्टर ये देखो मैंने कमाल का तलिस्मैन यहाँ पे बना लिया है, अजूरा शैडो फैल्कन हेवन तलिस्मैन बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे नाम से ऐसा लग रहा है ये उड़ने वाला तलिस्मैन है लेकिन एक तलिस्मैन से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और चाहिए। वो भी कहती है तो वेट करो मैं आपको और एक कमाल का आर्टिफैक्ट बना के दे देती हूँ। 3 तड़ाक तम 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 वो ब्लूलूला हाँ हाँ फट गई मेरी, लेकिन मैंने बना यहाँ पे दिया एक कमाल का बीच। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीच, ये कैसा बीच है। अपनी छुटकी कहती है एक सेकंड ये बीच, ओ माय गॉड मैं जानती हूँ अजूरे फिलामेंट समसारा बीच इसको यहाँ पे बोला जाता है ना। उतने में वो जो लड़की है ना वो बेहोश होने लगती है, कहती ओ माय गॉड मैं अभी अभी बाहर आई हूँ ना, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, एनर्जी चार्ज भी नहीं किया है और लगातार 2-2 आर्टिफैक्ट मैंने बना दिया तो मैं बड़ी थक गई हूँ। हमारा मेक कटर गोद में उठा लेता है और कहता है डोंट वरी थोड़ा सा आराम कर लो, बाकी का काम बाद में करना, उसको सुला दिया जाता है। लिटिल इमोर्टल भी कहती वाह यार ये 2 घंटे बाद होश में आएगी तो रिपेयर हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन इसने बोला कि कुछ खाया भी नहीं है यानी भूख है, हम लोग कोई इमोर्टल लोग नहीं है, हमको भूख लगती है, स्पेशली इसको जब ये काम करेगी तो और भूख लगेगा, और खाने पीने की चीज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं अपनी दुनिया में था ना तो मैं अपने साथ कई सारा खाना लेके भी सोया था ये सोचकर कि खाना ये दुनिया में आ जाएगा, लेकिन नहीं खाना ये दुनिया में आ ही नहीं सकता। लिटिल इमोर्टल भी कहती वही तो यार अभी तो एक डिसाइपल है, अगर हम और डिसाइपल को लेकर आएंगे तो और खाना कहाँ से लाएंगे। हमारा मेक कटर भी कहता है एक सेकेंड, अरे और डिसाइपल आएंगे ना तो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
छुटकी भी कहती व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व होगा या प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आई डोंट नो आपके पास कौन सा आइडिया है, लेकिन अगर कुछ बढ़िया आइडिया है तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार और डिसाइपल को जगाने में हेल्प करो। उतने में ऑटोमेटिक भट्टी के अंदर से रिएक्शन आता है। लिटिल इमॉर्टल भी कहती है एक सेकंड वाओ यार, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, यानी भट्टी के अंदर कोई और डिसाइपल एक्टिवेट हो रहा है, और एक नहीं शायद दो दो हो रहा है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हाँ तो इस बार दो ड्रैगन थे, याद है ना क्या बोला था, कोई भी इंसान नहीं होगा, कोई डेमन होगा, कोई स्पिरिट होगा, कोई जानवर होगा, कोई मॉन्स्टर होगा। पहले स्पिरिट निकली, अब ये दोनों ड्रैगन निकले थे और दोनों ड्रैगन लड़े जा रहे थे। बोला भी जाता है शांत हो जाओ, और वो जो रस्सी थी ना, रस्सी से हमारा मेन कैरेक्टर दोनों को कंट्रोल करता है और दोनों अपनी इंसान वाले फॉर्म में आते हैं। दोनों फीमेल ड्रैगन यहाँ पे थी और अपनी स्पिरिट भी आती है और कहती तुम दोनों की माँ का मैं चैन से सो रही थी, मुझे सोने भी नहीं देते, मारूं क्या? एक सेकेंड, अबे तुम दोनों हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, तुम जानती हो क्या इसके? वो भी कहती हाँ मैं इनको जानती हूँ, अरे ड्रैगन बहन है। हमारी जो डिसाइपल लोग की टीम थी ना, उसमें एक लौती बहनों की जोड़ी थी, और क्या बहनें थी, आपस में लड़ती रहती थी। एक आग वाली है, एक पानी वाली है। इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। वो लोग भी कहते चुप कर यार, तू हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी छुटकी भी कहती तुम दोनों चुप रहो, अभी अभी तुमको हमने रिवाइव किया है, सामने हमारे लीडर खड़े और तुम यहाँ पे टाइम पास करी हो, ये नहीं कि झुक के नमस्कार बोल दूं। वो लोग भी कहते वाट हमारे नए लीडर है किधर है? तो अपनी ये वाली आती है और कहती हेलो नए लीडर कैसे यहाँ पर हो? आए हाय आप तो बड़े कमाल के और बड़े हैंडसम यहाँ पे लग रहे हो। पुराने जो लीडर थे ना, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और इतना कमाल का मुझे यहाँ पे बनाया, ताकि आज मैं आपकी सेवा पानी यहाँ पे कर सकूँ। और सेवा पानी करने के लिए मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं डुओ कल्टीवेशन। करोगे क्या? तो दूसरी बहन आके ढकेल देती है और कहती चल हट, ये खाली डुओ कल्टीवेशन सिखाएगी। मेरे पास आइए, मैं आपको एक कमाल की किलिंग टेक्निक सिखाती हूँ। सब 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 आप किसी को भी किल यहाँ पे कर सकते हो। और रही बात डुओ कल्टीवेशन, वो मुझे भी आता है। मुझे तो अलग अलग पोजीशन के अंदर आता है, काउगल में आता है, डॉगी स्टाइल में आता है, स्पून में आता है, अमेजोन में आता है, मिशनरी में आता है, 69 में भी आता है। तभी अपनी स्पिरिट भी कहती है दोनों की दोनों बहनें ठरकी हो रही हैं। सुनो ना, जब तुम दोनों को आता ही है, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, हम तीनों मिलके करते हैं, फोरसम हो जाएगा। वो दोनों बहनें मार के उड़ा देती है कि बकवास बंद कर। अपनी छोटकी भी कहती है अरे मालिक क्या हुआ, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये डुओ कल्टीवेशन क्या होता है, ये फोरसम क्या होता है, ये टपटप क्या होता है, ये काउगल क्या होता है? हमारा मेक कट्टा भी कहता है चुप करो लड़कियों, आते ही पूरा अश्लील मानुआ बना दिया। 3 एपिसोड से इतना बढ़िया चालू था, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास ये बीच है, लेकिन ये बीज को कैसे उगाए ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। अगर तुम दोनों को मालूम है तो बताओ। मैंने सुना ये फल का बीज है, इसमें से जो फल मिलेगा ना, हम वो खा के अपना पेट भर सकते हैं और खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो लाल वाली ड्रैगन कहती है एक सेकंड, अरे ये बीज इसको तो मैं जानती हूँ, अरे इसको बड़ा करने के लिए हमें एक डेड बॉडी चाहिए, एक नहीं हजारों लाखों लोग की डेड बॉडी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से डेड एनर्जी आती है, और ये जो पेड़ है ना डेड एनर्जी से ही बड़ी होती है। सफ़ेद ड्रैगन भी कहती हाँ खाली इससे काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी है ना हमको अलग अलग स्पिरिचुअल पावर देना पड़ेगा, अलग अलग लेवल का पावर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। हाँ लेकिन पेड़ का जो फल है ना, वो फल द्वारा पावर बहुत ही मिलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं सोल्यूशन तो पता चल गया, अब हमारा मेन कैरेक्टर कैसे अपनाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को सोल्यूशन बताया गया था बीज उगाने का। अगर याद नहीं तो मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले ढेर सारी डेड बॉडी चाहिए, उनके द्वारा डेड एनर्जी चाहिए, उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए, और उसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जिसे बोला जाता है डेड सॉइल, जो कि अलग एरिया से मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डेड बॉडी तो पूरी दुनिया में पड़ी हुई है, मिल जाएगा। स्पिरिचुअल पावर के लिए मैं अपनी दुनिया से और स्पिरिचुअल स्टोन लेकर आ जाऊँगा, लेकिन ये जो डेड सॉइल है, ये सॉइल के लिए थोड़ा सा मुसीबत होगा, वो लाना मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरी बात यार, ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है यार, क्योंकि दुनिया में कमाल कमाल के शैतान लोग यहाँ पे घूम रहे हैं जो मासूम लोग को मार देते हैं। मैं उनकी नज़र में आना बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अभी के लिए अपनी दुनिया में जाना चाहूँगा। बाय बाय गर्ल्स, अपना ध्यान रखना। मैं सोने चला। हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है, जैसे सोता है तो सुबह होती है, आई मीन अपने दुनिया में उसकी आँख खुलती है, तो मैसेज आया हुआ था टीम की कैप्टन का। कैप्टन भी कहती साले कुत्ते कमीने, तेरी माँ का मैं कब से कॉल किए जा रही हूँ, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा, जल्दी से मेरे घर पे आ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता यार या मैडम जी मैं आ रहा हूँ। वाह यार काफ़ी गुस्से में लग रही है। ओ शिट यार मैं वो दुनिया में था ना, तो कॉल कैसे उठाता, उसी चक्कर में बड़ी गुस्से में होगी। लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्या काम है जो मुझे यहाँ पे बुला रही है। लेट्स गो एंड सी। तो जैसे वो घर के अंदर आता है ना, आते ही हमला हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड हमला हो गया, हमला हो गया। हमला बमला कुछ नहीं हुआ था, वो खाने के डब्बे वगैरह पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कैप्टन यार फिर से तुमने पूरा घर के अंदर कचड़ा वचड़ा यहाँ पे जमा करके रख दिया। वो भी कहती है अरे तुम चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं चला आया। बोलो यार क्यों बुलाया, क्या काम था। वो भी कहती है क्या काम था। ओ ये हाँ हाँ काम था, याद आया याद आया। ज़रा मेरे पास तो यहाँ पर आओ, मुझे अभी अभी एक मिशन यहाँ पे मिला है और ये मिशन मैं पूरा करने नहीं जा सकती, इसलिए ये मिशन मैं तुमको देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा ट्रेनिंग भी हो जाए और हमारा मिशन भी पूरा हो जाए। अरे ज़्यादा टेंशन ना लो, 2 स्टार का ही मिशन है, जो कुछ मिलेगा ना उसका मैं 70% और तुमको 30% दे दूंगी। कैसा लगा मेरा ऑफर। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैप्टन तुम एक नंबर की माधर, आई मीन बड़ी कमीनी हो यार। एक तो 2 स्टार का मिशन है और 70% तुम यहाँ पे रखोगी क्या। वो भी कहती है अरे यार तो क्या हो गया, तुम मेरे टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हो ही। और सबसे कमाल की बात तुम टीम के इकलौते मेंबर हो। हाँ इनके टीम में 2 ही लोग हैं, एक ये खुद और एक हमारा मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मुझे अपना जो वेपन है ना वो अपडेट करना है। वो भी कहती बहुत बढ़िया, अपडेटेड वेपन के साथ लड़ने में आसानी होगी, जाओ जाके अपडेट कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन अपडेट करने के लिए पैसे चाहिए, थोड़े से पैसे मिलेंगे। वो भी कहती है अच्छा पैसे चाहिए क्या, नहीं वो तो नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गए। अरे तुमको मालूम होना चाहिए ना कि मैं बैटल के अंदर थोड़ा बहुत आइटम कम यूज़ करती हूँ ताकि पैसे यहाँ पे बच जाए, तो मैंने पैसे थोड़े से बचाए तो थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो दो ना। अरे मैंने पिछले महीने 4 मिशन किया और अभी 2 दिन पहले ही एक मिशन यहाँ पे किया था, एपिसोड 1 के अंदर मैंने मिशन यहाँ पे किया था। वो सब करने के जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं ना उसमें से मुझे 30% तो कम से कम दे दो यार, आप देती भी नहीं। वो भी कहती है अरे यार कैसे बताऊँ, गेम के अंदर एक नया बंडल आया था मैंने ले लिया, गेम के अंदर एक दूसरा नया बंडल आया था मैंने वो भी ले लिया, एक नया नया इमोट आया था मैंने वो भी ले लिया। ये सब के चक्कर में पैसे खत्म हो गए, थोड़े से पैसे बच रहा है, अगले महीने एक नया डिवाइस आने वाला है मैं वो लेना चाहती हूँ ना, तो थोड़े पैसे बचा के रखना पड़ेगा। आ मेरी जान। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार मेरी जो मैडम है ना अब मिशन विशन नहीं करती, घर पे बैठ के खाती रहती है और गेम खेलती रहती है और सारे के सारे पैसे जो मैं कमा कर लाता हूँ ना ये गेम के अंदर उड़ा देती है। जैसे कि घर में एक नालायक बेटा होता है ना जो अपने माँ बाप पे बोझ बन के बैठा हुआ है, वैसे ये मेरी कैप्टन है जो मेरे पे बोझ बन के बैठी हुई है। क्या करूँ यार, कैप्टन है ना तो कुछ बोल भी नहीं सकता। अपने वापस आ जाता है और कहता चलो यार उन्होंने जो भी मिशन मुझे करने बोला है ना मैंने सारा मिशन यहाँ पे किया है। कहती है कि 30% दे दूंगी, वो भी नहीं देती मुझे, लेकिन आज तक मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं गया, कभी भी बगावत नहीं की, कभी चोरी भी नहीं की और धोखा देने के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि यार वो मेरे लिए बस कैप्टन नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा पूरा परिवार है। याद है ना एपिसोड 1 के अंदर ही हमारे मेन कैप्टन ने बोला था कि एक गरीब अनाथ था तो किसी ने उसकी हेल्प की थी, इसी कैप्टन ने हेल्प की थी। तो वापस अपना फ्लैशबैक पूरा डिटेल में सुनाता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, गरीब अनाथ था, मेरा कोई नहीं था, सड़क पे घूमता, कचड़ा वचड़े में जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट यहाँ पे भर लेता। और एक दिन एक छोटा सा लड़ाई हो गया 2 गुंडे लोग के बीच में और गलती से मैं लड़ाई के बीच में फंस गया, बाल बाल अपनी जान बचा के भाग रहा था। तभी एक टीम के गुंडे ने मुझे देख लिया, बोला बच्चे तू बड़ा सही मुझे लगा यार, आजा मेरी टीम का मेंबर बन जा। और साले ने जबरदस्ती मुझे अपनी टीम का मेंबर बना लिया। अब था तो गुंडा, यहाँ हुआ गुंडागिर्दी करता, ये करता वो करता, मुसीबत में भी आ जाता। उसके चक्कर में साला मैं भी मुसीबत में आ गया। कई बार भाई मेरी जान जाते जाते बची, हाँ लेकिन मेरे टीम के जो भी लोग थे ना वो सबके सब मर गए, उनमें से कोई नहीं बचा और मैं वापस अकेला हो गया। इतनी खतरनाक दुनिया में अकेला जीना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं जिया, मैं जैसे तैसे जिया। मुसीबत बहुत आया लेकिन मैं जीता गया। लेकिन एक दिन बिस्टो का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमला हो गया और मुझे ऐसा लगा इस हमले के अंदर तो नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, मर ही जाऊंगा। लेकिन उस समय कैप्टन आ गई और कैप्टन ने मेरे सामने बिस्टो को मारा और मुझे बचाया और बोला डोंट वरी, ये जितने भी बिस्ट यहाँ पर हैं सबको यहाँ पे मारूंगी, ये बच्चे पीछे रहे, मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो भी ठीक है, मैं तो अपना काम करूंगी। उन्होंने काम किया जी। अब उनको मैंने बैटल करते हुए देखा ना भाई एकदम मैं चौंक गया, मेरी आंखें चौंधरा गई। बोला वाह दीदी क्या मार रही हो, और 2 घंटे के अंदर सारे बिस्टों को मार के बचा लिया। अब बोला वाह बच्चे तुम अभी तक जिंदे हो, चलो आ जाओ मेरे टीम के मेंबर बन जाओ। फिर बाद में पता चला कि मेरे अंदर भी स्पेशल बीस्ट किलिंग का टैलेंट है, तो मुझे भी है ना अपनी तरह बीस्ट किलर यहाँ पे बना लिया और बाद में वो धीरे धीरे आलसी बन गई।
तो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उनको निकाल दिया। उन्होंने अपना टीम बनाया, लेकिन वो इतनी आलसी है कि कोई टीम के अंदर आता ही नहीं। एक लौता मैं टीम का मेंबर यहाँ पे बन के रह गया। यही मेरी ज़िंदगी है और ये वो एरिया है जहाँ पे मुझे मिशन करना है। तो जैसे उस एरिया में आता है तो एक रिसर्च एरिया था, इंस्टीट्यूट था, वहाँ का डॉक्टर आता है और कहता है ओहो बीस्ट किलर आ गए, नमस्कार जी, मेरा नाम है डायरेक्टर शाह, इस इंस्टीट्यूट का मैं रिसर्च करने वाला आदमी हूँ, मैं रिसर्चर, आपका की नाम है? हमारा मैं कट्टा भी कहता लियो सिंह मेरा नाम है, तुम डायरेक्ट सिंह बुला सकते हो। वो भी कहता मिस्टर सिंह 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 बजे सिंह बजे द सिंह इज किंग। हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो ना यार प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता अंदर आओ मैं आपको बताता हूँ। एक नौकरानी आती है चाय पानी लेकर। हमारा मैं कट्टा भी कहता चाय पानी बाद में पियेंगे, प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताओ। वो भी कहता हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, हम यहाँ पे बिष्टों को पालते पोसते हैं, उनका देखभाल यहाँ पे करते हैं। तुमको तो मालूम होगा दुनिया में बिष्टों को बड़ा कमीना मारा जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सारे बीस्ट ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बीस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उनको मैं पाल पोस के बड़ा करता हूँ। और ये जो बीस्ट लोग होते हैं ना, ये आधे इंसान लगते हैं और आधे जानवर लगते हैं। तो मैं ऐसा रिसर्च कर रहा हूँ जिससे मैं इनको कम्प्लीटली इंसान बना सकूँ, ताकि कोई भी इंसान इनको परेशान यहाँ पे ना करे। तो मैं उसी का रिसर्च यहाँ पे करता हूँ। तो रिसर्च तो पहले से बढ़िया चालू है, लेकिन कुछ ही दिनों से जो जंगली और ख़तरनाक डेंजरस बीस्ट है, जो मुसीबत देने वाले, वो हमारे इंस्टीट्यूट पे हमला करते रहते हैं। पूरा माहौल ही बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए हमें आपके जैसे बंदों की हेल्प यहाँ पे चाहिए। प्लीज़ यार उनको मारो और हमको बचाओ। उतने में अचानक से लड़ाई हमले की आवाज़ आती है। ये भी कहता हूँ माई गॉड, ऐसा लगता है फिर से किसी बीस्ट ने अटैक कर दिया, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ डोंट वरी, तुम लोग बिस्टों का ध्यान दो, मैं जाके बचाता हूँ। तो जैसे बाहर आता है तो बॉडीगार्ड लोग गोली पे गोली चला रहे थे। हमारा मैं कट्टा भी कहता गोली मत चलाओ, कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो बीस्ट ना एक सांप वाला बीस्ट था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, 10 मंजिला बिल्डिंग जितना। हमारा मी कट्टा भी देखता है अरे यार कैप्टन एक नंबर की कुतिया औरत, उसने 2 स्टार का मिशन बोला था, ये मिनिमम 3 स्टार का मिशन होगा, क्योंकि ये बीस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उतने में जो बीस्ट है ना जोरदार हमला करता है और हमला करके बॉडीगार्ड को लोग को ढकेल देता है। हमारा मी कट्टा भी कहता है तुम सबके सब पीछे जाओ और तुम अपना बंदूक और तुम अपना ग्रेनेड हमको दे दो, और तू भी अपना वेपन दे दे, और तू भी अपना वेपन दे दे। बाकी लोग भी कहते हैं अब ये बीस्ट किलर है ना, तो क्या अपना वेपन लेके नहीं आया था, हमारा वेपन से अटैक करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या करे भाई, गरीब आदमी है वो, अपना कुछ नहीं है उसके पास। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो उनका ही बंदूक उनका ही वेपन लेकर अपने ड्रैगन बीस्ट पे अटैक कर देता है। तो उसको चोट लगती है लेकिन ज़्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हमारा मेन कट्टा अपने बाइक पे बैठता है और उस बीस्ट का ध्यान भटका के दूर एरिया में ले जाने लगता है, ताकि इस एरिया में प्रॉब्लम ना हो। और रास्ते में बम फेंके जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ साले, आजा आजा जल्दी से आजा, आए हाय ये सारा बम उस दुनिया में लेके जाता तो काम आता, लेकिन क्या करे भैया, बम यहाँ पे बर्बाद करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा इस बार कैप्टन से मांग ही लूंगा। आजा साले, बम की बारिश कर देता है जिससे सांप को बड़ी तकलीफ होती है। हमारा मैं कट्टा भी कहता चलो, और ये जो अटैक है ना, ये अटैक फाइनल अटैक होने वाला है। इतना बोलकर जोरदार अटैक करता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटैक को आसानी से रिकवर भी कर लेता है। हमारा मैं कट्टा भी लाइक वाट यार, इसकी रिकवर करने की एबिलिटी कितनी ज़्यादा तेज है। उतने में सांप एक जोरदार अटैक हमारे मेन कट्टा पे करता है, एसिड अटैक। हमारा मेन कट्टा तो बच जाता है, लेकिन उसकी जो गाड़ी थी ना, गाड़ी पे चल जाती है। अब पूरी की पूरी गाड़ी खत्म, गरीबी में आटा गीला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी डेविड पुत्र 22 AC वाला मैंने गाड़ी लिया था, तूने जला के राख कर दिया, मारूंगा मैं तुझे, खूब मारूंगा। और देख सकते हो वो उड़ रहा है। याद है ना पिछले एपिसोड में वो जो स्प्रिट वाली डिसाइपल थी, उसने एक टेलिस्मैन बना के दिया था, फैल्कन टेलिस्मैन, उसके द्वारा ही उड़ सकते हैं। हमारे मेन कट्टा ने ये दुनिया में लाया था, उसका यूज़ कर लिया था, और पावर भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाता है, जिससे वो सांप के इतने टुकड़े करता है कि मैं क्या बताऊँ। और आखिरी अटैक करके उसको मारने वाला था, लेकिन ध्यान जाता है कि वो रो रही थी। अरे यार ऐसे कैसे, और अगले ही सेकंड है ना वो एक इंसान के रूप में आ जाती है, यानी वो भी बाकी बिष्टों की तरह एक थी जो इंसान बन सकती है। हाँ लेकिन क्या करूँ, तुमने न जाने कितने मासूम लोग को मारा होगा, और मेरा मिशन है तुम जैसों को ख़त्म करना। तो आखिरी अटैक करता है और उसको मार देता है, और मारने के बाद उसका जो कटा हुआ पूंछ है ना, वो इंस्टीट्यूट में लेकर आता है और कहता है ये देखो भाई, ये तुम्हारा क्या कहते हैं,
बीस्ट यार जो तुमको यहाँ पे चाहिए था रख लो, मैंने शिकार कर लिया। तो वो भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपको पैसे अभी अभी भेज देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। साला 2 स्टार का मिशन बोल के बुलाया गया था। 2 स्टार मिशन की कीमत 5,000 होती है, लेकिन रियलिटी में मिशन 3 स्टार का था, यानी साला मुझे 5,000 ही देगा, लेकिन कीमत रियलिटी में 10,000 है। चलो कोई ना यार, जो इंस्टीट्यूट होता है ना वो नॉर्मली काफ़ी दूर एरिया में सेफ एरिया में बनाया जाता है, जहाँ पे कोई जंगली बीस्ट अटैक ना करे। लेकिन तुमने आ रहे इंस्टीट्यूट पे, ये जंगली बीस्ट कैसे अटैक कर रहा है? क्या तुमने सेफ एरिया में नहीं बनाया था? वो भी कहता नहीं, अरे अरे थोड़ा बहुत आ जाते हैं यहाँ वहाँ से, ये तो सेफ एरिया ही है ना। भाई दबे आइए ना अंदर, हमारी ये जो लड़कियाँ है ना आपकी सेवा पानी करेंगी, जैसी मर्जी वैसी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकंड क्या बोला? सेवा पानी कर सकते हैं? यानी तुम कहीं गॉप गॉप के बारे में तो बात नहीं कर रहे साले ठरकी आदमी। तुमने ये बोला कि तुम रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारे 20 लोग यहाँ पे ठरकपन का काम किए जा रहे हैं। तुमने इंस्टीट्यूट खोल के रखा है या कोठा खोल के रखा है? वो भी कहता है नहीं भाईजान आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, मेरी बात तो यहाँ पे मानो। अरे ये जो 20 लोग हैं ना बड़े खुश हैं हमको लेकर, आपको लेकर के हमने उनकी जान बचाई है, तो ये सब वो अपनी खुशी से करते हैं, खुशी से आपकी सेवा पानी करना चाहते हैं। हम कोई जोर जबरदस्ती इनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या? ठीक है भाई, तुम्हारे पास और भी है क्या? अगर और है तो सबको बुला के लेकर आओ। वो भी कहता अरे आप भी एक नंबर के ठरकुल्ले आदमी हो, मेरे पास 10-12 और होंगे, मैं सबको भेज देता हूँ। हाँ तो सबको हमारे मेन कट्टा के कमरे में भेज दिया जाता है। बोला जाता है सबके सब यहीं पर हो ना, एक भी बाहर नहीं ना है। वो लोग भी कहते या हम सबके सब यहीं पर है। क्या सबको क्यों बुलाया? सबके साथ अलग अलग पोजीशन में ट्राई मारना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक बंद करो और जल्दी से होश में आओ। उन सब लड़कियों के गले पे कुछ तो पट्टे जैसा लगा हुआ था, उस पट्टे को हमारा मेन कट्टा निकाल देता है। अब आते उस कमीने डॉक्टर पे। हाँ वो वाकई में एक कमीना डॉक्टर है जो एक रिसर्च कर रहा था अपनी बेटी को बचाने के लिए, और कहता मेरी बेटी टेंशन यहाँ पे ना लो, फाइनली जिस मौके की तलाश थी वो मौका आ चुका है, मैं तुझे बचा लूंगा। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता है डॉक्टर जी ये हैं, तेरा अब क्या होगा कालिया? डॉक्टर भी कहता है अबे तुम यहाँ पे क्यों आ गए? अबे तुमको तो मैंने कमरे के अंदर ढेर सारी नौकरानियां भेजी थी ना, 2 मिनट में आ गए, 2 मिनट में तुम्हारा निकल गया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक बंद कर दे कुत्ते के बच्चे, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। वो भी कहता अरे यार वो जो लड़की लोग थी उनके गले पे पट्टा लगा हुआ था, अब वो सब मेरी गुलाम यहाँ पर है, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, आ जाओ सब की सब लड़कियाँ। हाँ तो सब की सब लड़कियाँ आती है और हमारे मेन कट्टा को घेर लेती है और कहती है तू तो गया भिड़ू। तभी हमारा मेन कट्टा पट्टा निकाल के दिखा देता है और कहता है ये पट्टा ना साली, ये पट्टा तो मैंने निकाल दिया, अब तू किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। डॉक्टर भी कहता नहीं वो पट्टा ऐसा है कि मेरे अलावा किसी और ने निकाला तो पट्टा ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा, बिना ब्लास्ट हुए तूने कैसे निकाला? हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेक्नोलॉजी, मैंने अपना दिमाग यूज़ किया, अब ये तेरी बात नहीं मानेंगी, अब ये मेरी बात मानेंगी, इसने मुझे तुम सबके बारे में बता दिया। तुम यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करते, जो फीमेल बीस्ट है ना उनको पकड़ के लाते हो जबरदस्ती यहाँ वहाँ से, उनको मारते हो, उनको टॉर्चर करते हो, उनके ऊपर उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हो और न जाने क्या क्या करते हो। ये सब के चक्कर में इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनको रोना आता है, ये लोग आज़ाद होना चाहते हैं, तुम आज़ाद भी होने नहीं देते और कईयों को तो मार भी यहाँ पे देते हो। वो भी कहता नहीं नहीं देखो बात ऐसी यहाँ पे नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ। बहुत पहले मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मैंने नोटिस किया इंसान लोग बिष्टों को बड़े परेशान करते हैं और ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा, इसके लिए मैंने ठान लिया कि मैं बिष्टों को बचाऊंगा। तो मैंने एक स्नेक वाली फीमेल बिस्ट को यहाँ पे बचाया, फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, मैंने शादी कर लिया और मेरी एक बेटी हो गई, और मैंने एक छोटा सा अनाथ आश्रम बनाया जिसके अंदर मैंने न जाने कितने सारे छोटे मोटे या बड़े जो भी बीस्ट यहाँ पे थे जिनके साथ अन्याय होता था, मैं उनकी सेवा पानी करता और मैं रिसर्च कर रहा था उनके डीएनए के ऊपर ताकि उनकी और हेल्प किया जा सके, उनको और अच्छे से इंसान यहाँ पे बना सके। लेकिन एक दिन मुझे कॉल आया, मैं डर गया और मैं घर पे चेक करने आया तो घर के अंदर एक बीस्ट ने अटैक कर दिया था, और ये अटैक इतना बड़ा था कि मेरी बीबी उसी समय मर गई, वो बीस्ट भी मर गई, और मेरी बेटी वो मरी नहीं थी लेकिन उसकी हालत पूरी ख़राब थी, वो मरने के कगार पे थे, वो चिल्ला रही थी पापा पापा मुझे नहीं मरना, पापा मुझे बचा लो। मैंने भी ठान लिया कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के रखूँगा, और तब से मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। उसको मैंने अभी तक ज़िंदा रखा है लेकिन मुझे एक डीएनए चाहिए, जो डीएनए के बिना वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी, और उसी के डीएनए ढूंढने के लिए मैंने बिष्टों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंसानों के साथ वो डीएनए काम नहीं आएगा जो बिष्टों के साथ काम यहाँ पर आएगा।
हालांकि मुझे पैसे चाहिए थे ये सब रिसर्च करने के लिए। तो मैंने जो माफिया लोग, बड़े कमीने लोग जो कि बिस्टों का सौदा करते हैं, बिस्टों को कोठे पे लेके जाते हैं, उनके साथ सौदा किया कि मैं तुम्हें बिस्ट ला के दूंगा, बदले में तुम रिसर्च करने के लिए मुझे पैसे दो। वो लोग टाइम टू टाइम पैसे देते रहते हैं, मैं टाइम टू टाइम उनको बिस्ट देता रहता और मैं टाइम टू टाइम अपना रिसर्च भी करता रहता। लेकिन मेरा हर रिसर्च यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि मुझे कोई ऐसा बिस्ट चाहिए था जिसका डीएनए मेरी बेटी के साथ एकदम मैच करे। लेकिन मुझे ऐसा कोई बिस्ट मिला ही नहीं। मैं थक गया, मैं हार गया, मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन वो स्नेक वाली डेमोन बीस्ट जिसको सबसे पहले इसने बचाया था, मुझे वो मिली। और सबसे सरप्राइज वाली बात है, उसका डीएनए मेरी बेटी के डीएनए से 99.98% यहाँ पे मैच कर रहा था। यानी ये वही है जिसकी मुझे तलाश यहाँ पे थी। तो मैंने उसका डीएनए निकाला और अपना काम स्टार्ट किया। उतने में जो सांप वाली डेमोन है ना, उसने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया और रोज मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे करती है। उसके रहते भरे में ये काम मैं कभी पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने मिशन दिया था और तुम आए, तुमने उसको मारा और मेरा मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया। और मैं डीएनए यहाँ पे जोड़ूंगा और अपना काम पूरा करूंगा। सिस्टम डीएनए को जल्दी से फ्यूज कर दे। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो कमीना साइंटिस्ट है ना, अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सारे का सारा जो भी था उसका ऑन कर देता है। हमारा मेक कट्टा भी चिल्लाता है ये बुढ़ा पगला गया साला, जाओ जाओ लड़कियों, जाके जल्दी से जो भी लैब के अंदर स्पीशीज है ना उनको आज़ाद करो। तो लड़कियां भी कहती या हम अभी करके आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला ये कमीना खुद भी मरेगा और हमको भी यहाँ पे मरवाएगा। और एक सेकेंड, ये चल क्या रहा है? हाँ तो वो जो लड़की और प्लस इसकी जो बेटी थी ना, वो दोनों आपस में फ्यूज़ कर रहे थे ताकि बेटी की जान बच जाए। तो डॉक्टर भी कहता है यस मेरी बेटी, बस 2 मिनट और फिर दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और जैसे फ्यूज़ हो जाएंगे मेरी बेटी बच जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो गड़बड़ होने लगता है, उनकी बॉडी फ्यूज़ होने से पहले अजीब अजीब सा रिएक्शन देने लगती है। याद आया 99.99% डीएनए मैच हो रहा था लेकिन 0.1% तो बाकी था ना। ये रिएक्शन उसके चक्कर में हो रहा है। अरे यार अगर इसको सही टाइम पे ना रोकेंगे मेरी बेटी मर भी सकती है या तो शैतान भी बन सकती है। उतने में वो जो स्नेक वाली बीस्ट थी ना वो अपीयर हो जाती है। सब लोग देख के चौंक जाते, व्हाट ये कहाँ से चली आई? अरे यार तूने मारा नहीं था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने नहीं मारा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसने बस पूंछ काटा था। तो वो पूछ भी लेती है कि क्यों यार तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुमने बस मेरा पूछ क्यों काटा? हमारा मेक कट्टा भी कहता क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन पता चला, तुमने अटैक तो किया था लेकिन किसी को जान से मारा ही नहीं था। यानी तुम्हारा मकसद कभी किसी को चोट पहुंचाना ही नहीं था, तुम्हारा कुछ और मकसद है। तो भला मैं तुम्हारी जैसी मासूम लड़की को भला यहाँ पे क्यों मारूं? फिर उसने मुझे पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई कि एक स्नेक क्लैन की लड़की है, उनके क्लैन के अंदर बहुत सारे सांप लोग यहाँ पे थे और ये लड़की और इसकी एक और पार्टनर, ये दोनों सबसे स्मार्ट यहाँ पे थे। तो सबसे पहले ये दोनों थे जो इंसान यहाँ पे बने थे, और दूसरी जो छोटी वाली थी ना, थोड़ी मतलब समझ रहे हो क्या, बड़ बोली थी तो इंसानों के एरिया में आ जाती थी और इंसान परेशान करने लगते थे। तभी वो डॉक्टर, उस डॉक्टर ने इसकी जान बचाई थी और उसको आज़ाद कर दिया था। हाँ तो फिर डॉक्टर बड़ा हो गया, डॉक्टर फेमस हो गया। उसने देखा कि वाह यार इसी डॉक्टर ने मेरी जान बचाई, मुझे एक बार मिलकर थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये थैंक यू बोलने के लिए आई थी वही बड़ी वाली स्नेक के साथ। लेकिन जब तक डॉक्टर पगला चुका था, वो सारे स्पीशीज को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करने लगा था, तो इन दोनों को भी पकड़ लेता है। इन शॉर्ट एक को पकड़ता है, दूसरी वाली बच जाती है। तो उसने अटैक कर दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का एरिया ना, तो यहाँ वहाँ बहुत सारे अजीब अजीब से लिक्विड, अजीब अजीब से गैसेस पड़े हुए थे। वो सारे के सारे लिक्विड और गैसेस उसकी बॉडी में चल गया, तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी का जो साइज है ना 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी रियलिटी में छोटी थी, वो अजीब अजीब से लिक्विड के चक्कर में साइज यहाँ पे बढ़ गया। और तब से वो बाकी सारी स्पीशीज को प्लस अपनी जो पार्टनर है उसको बचाने के लिए आई थी। उसके दिल में था सपोर्ट कि वो डॉक्टर जिसने पहले जान बचाई थी फिर से जान बचाएगा। लेकिन उसको तो मालूम ही नहीं कि डॉक्टर कमीना हो चुका है। पहले डॉक्टर जो जान बचाता था आज लोगों की जान यहाँ पे निकाल रहा है। तो ये सारी कहानी सुनाता है और कहता सुना वो बस तुझे शुक्रिया बोलने आई थी, लेकिन तूने उसकी ही जान मुसीबत में डाल दिया। और आज ना तेरी बेटी बचेगी ना वो स्नेक बचेगी। इधर बड़ी वाली स्नेक पगलाए जा रही है, एकदम पगलाए जा रही है। आओ आते 1 घंटे बाद जब हमारा मेन कट्टर वापस अपने घर पे आता है तो उसकी कैप्टन भी कहती है आ गए। और एक सेकंड, ये छोटी बच्ची कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता याद है अभी अभी मिशन करने गया था। हाँ तो वहीं पे मिली थी, एक लंबी चौड़ी कहानी है।
तो वापस 1 घंटे पहले आते हैं जब बड़ी वाली स्नेक ना पगला कर ऐसा अटैक बटैक करने लग जाती है। तो उतने में वो डॉक्टर अपनी बेटी को प्लस उसको निकालता है। दोनों की बॉडी आधी आधी जुड़ी हुई थी और अपनी बेटी को पूरी स्टोरी सुना देता है कि मैंने ऐसा 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 किया। तो वो भी कहती पापा ये आपने गलत यहाँ पे कर दिया यार, बीस्ट लोग ऐसे नहीं होते, बिस्टों को परेशान यहाँ पे ना करो। जब हमारे पे अटैक हुआ था ना तो एक बीस्ट सामने आया, उसने हमारी जान यहाँ पे बचाई, अगर वो ना होता मैं कब का मर जाता और आप मुझे बचाने के लिए ऐसा ऐसा यहाँ पे कर देते हैं। तो ये सुन के अब बाप को भी एहसास हुआ कि वो शिट यार मैं कितना कमीना आदमी था, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। लेकिन अब ना मेरी बेटी बच पाएगी ना वो बीस्ट यहाँ पे बच पाएगी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लालत है मेरे पे। लेकिन उस समय जो बड़ी वाली स्नेक ना उसने एक आइडिया यहाँ पे दिया था, बॉडी मर्ज करने का। इसमें चांसेस है कि शायद ये दोनों ना बचे, तीनों ना बचे, लेकिन कोई एक बचेगा और जो बचेगा ना तीनों मिक्स होके बचेगा। तो मैंने उनकी हेल्प यहाँ पे की और वाकई में कुछ ऐसा हो गया, यानी वो दोनों स्नेक और उसकी जो बेटी तीनों मिलकर ऐसी छोटी बच्ची बन गई और मैं इसको अपने घर पे लेकर आ गया। कैप्टन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, ओके तो क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो है तो बीस्ट, पब्लिक में जाएगी तो इंसान लोग कमीने बेचारी को मार देंगे, लेकिन देख रहे हो स्नेक भी है, दो दो स्नेक है, एक इंसान भी है, तो ये कितनी स्पेशल होगी, हमारे टीम की तीसरी मेंबर बन सकती है। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ लेकिन इसको हम क्या नाम यहाँ पे दें, हाँ शायो बाओ नाम कैसा लगा। हमारा मेक कट्टा भी लग शायो बाऊ, कैसा सुअर जैसा नाम है। बच्ची भी कहती है बे 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 सुअर सुअर। तो वो भी कहती चल बे बच्ची फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, आजा बर्तन धो ले। उससे बर्तन धुलाए जाते हैं। इधर हमारा मेन कट्टर क्रिस्टल न जाने क्या क्या लेके सो जाता है अपनी दूसरी दुनिया में जाने के लिए। तो दूसरी दुनिया में उसकी आँख खुलती है तो स्पिरिट दम जिस्म पे चिपक रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे 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 चिपक क्यों रही है। वो भी कहती है अरे मैं थकी हूँ ना, मुझे और एनर्जी चाहिए, और डुओ कल्टीवेशन करने से एनर्जी चार्ज होती है, कपड़े उतारो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता कपड़े उतारो। ओ छीट यार, सुनो मैं थोड़ा अश्लील आदमी हूँ लेकिन उतना भी अश्लील आदमी यहाँ पे नहीं हूँ। अगर पावर ही बढ़ाना है तो मैं अपने साथ इतने सारे स्पेशल स्टोन लेकर आया, इसको डेवोर करो। वो भी कहती ओ माय गॉड शुक्रिया इतना सब कुछ देने के लिए। तो वो लेती है, डेवोर करने लगती है और आर्टिफैक्ट बनाने लगती है। हाँ तो बिल्ली जैसा दिखने वाला कुछ तो बनाती है जो हमारा मेक कैरेक्टर की बॉडी से समा जाता है। वो देख सकते हैं हमारा मेक कैरेक्टर कुछ ऐसा बन जाता है, द ग्रेटेस्ट बिल्ला मास्टर। वो भी कहती वाओ याओ माओ शिंग जिंग बिंग इसका नाम यहाँ पर है, जो कि 1000 साल के किसी बिल्ली के पावर से बना हुआ है जो मैंने स्टोर करके यहाँ पे रखा था। जैसी बिल्ली की खासियत होती है नोचना, तेज भागना, औरा छुपाना, मियाओ मियाओ करना, वो सारी एबिलिटी आपके अंडर में आ चुकी है। आओ आते भाई 2 घंटे बाद जहाँ वो लड़की थक जाती है और कहती मास्टर मास्टर बस करो, अब बड़े जल्लाद आदमी हो यार, आपने 1 बार किया फिर 2 बार किया 6 बार लगातार आपने मेरे से वेपन बनवाए। हाँ हमारे मेक कट्टा ने 6 वेपन बनवाया इसलिए वो थक गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई दबे वेपन मुझे पसंद आया, जाओ ठीक है आराम कर लो। वो भी कहती है ठीक है भाई मैं आराम कर लेती हूँ, मैं तो पीछे पीछे आऊँगी। फाइनली हमारा मेक कट्टर कुएं से बाहर आता है दोनों ड्रैगन के साथ। सफ़ेद ड्रैगन भी कहती है हाय हाय बाहर आके ताजी ताजी हवा में सांस लेने का मजा कुछ और है। लाल वाली भी कहती है गोप 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 गोप, अबे हर जगह लाशें पड़ी हुई है, ताजी हवा तुझे कहाँ से मिल रही है। वो भी कहती मुझे कोई भी हवा मिल रही है, तेरे बाप का क्या जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, तुम दोनों का बाप एक ही है, आपस में गाली गलौज देना बंद कर दो। हम लोग यहाँ पे डेड मिट्टी लेने आए थे, वो मिट्टी लेके चलो। वो भी कहती है इस एरिया में डेड मिट्टी है लेकिन बहुत ही पुरानी है, इस मिट्टी से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ताजी ताजी मिट्टी चाहिए जहाँ पे लेटेस्ट कोई आदमी मरा हो। तभी अचानक से किसी का ऑरा महसूस हो रहा है, छुपो या जल्दी से छुपो। हाँ तो कोई शैतान इंसान ढूंढ रही थी लेकिन कोई इंसान ही नहीं मिलता। वो भी कहती फक मुझे अभी अभी किसी का ऑरा महसूस हुआ, मुझे लगा यहाँ पे जिंदा इंसान हो गए लेकिन कोई है ही नहीं, छोड़ो बीसी चलो यहाँ से, लीडर लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। वो चल जाती है। हमारा मेक कट्टा बिल्ली की एबिलिटी की मदद से छुपा हुआ था और उन दोनों को भी छुपा लिया था और कहता वाह यार ये कपड़ा जो उसने बनाया ना ये वाकई में बड़ा कमाल का है, ये तो सेट की एक एल्डर है जो सारे लोग को सेट का मेंबर बनाती है और बाद में उनकी कुर्बानी दे देती है। और एक सेकेंड हमको नई नई मिट्टी चाहिए ना जहाँ पे लेटेस्ट में कोई मरा हो, तो ये सेट वाले मारते रहते हैं, चलो सेट के अंदर हमें वो वाली मिट्टी मिल जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। वो मिट्टी कलेक्ट करने के लिए हमारा मेन कट्टा सेट में आता है। सेट की कम्युनिटी एल्डर एक एक करके सारे बच्चे लोग को भर्ती करवा रही थी। हमारी ड्रैगन भी कहती है अरे यार टेंशन हो रहा है, अबे दुश्मन के एरिया के अंदर यहाँ पे चले आए। दूसरी वाली भी कहती है अरे कहते हैं ना द मोस्ट डेंजरस एरिया इज द मोस्ट सेफेस्ट एरिया। क्यों मालिक? मालिक उसके बड़े बड़े अरमानों में छुपा था। आप भी सोचोगे कैसे? याद है ना बिल्ली वाली एबिलिटी जो आ चुकी है, तो बिल्ली बन के अरमानों में छुपा हुआ था कि छुपा भी रहूंगा, कोई देख भी नहीं सकता और मिट्टी कलेक्ट करके निकल पड़ूंगा। उतने में कम्युनिटी एल्डर सब लोग को इकट्ठा करती है और एक एरिया में लेकर जाती हैं। ये लोग भी कहते ओके ठीक है हम क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम लोग यहीं पे वेट करो, मैं अकेला जाता हूँ और मिट्टी लेकर आता हूँ। मुझे याद है मैं भी गलती से इनके सेट का मेंबर बन गया था। मैं नहीं, मैं जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ ना वो। तो सबको लेके जाते कि तुमको कल्टीवेशन करवाएंगे, तुमको इमोर्टल बनाएंगे, लेकिन रियलिटी में नौटंकी करवाते हैं। उतने में एल्डर अचानक से आ जाती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा ऊपर दीवार से चिपक जाता है। एल्डर भी देखती फक यार मुझे किसी और का हो रहा है महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, लेट्स गो। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो बाल बाल बचा यार। 2 सेकंड के लिए पूरे के पूरे गोटी मेरे मुंह के अंदर यहाँ पे थे। फाइनली मेन एरिया के अंदर आते हैं जहाँ पे एक एक करके साइड डिसाइपल को भेजा जा रहा था, यही कहते हुए कि जाओ कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा, इमोर्टलिटी हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे मेन कट्टा को मालूम है कुर्बानी दी जाती है और एक एक करके सबकी कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन मैं कुर्बान होने नहीं आया हूँ, मैं तो बस मिट्टी ले जाने आया हूँ। तो एक एक करके मिट्टी कलेक्ट कर लेता है और कहता हूँ यह मिट्टी कलेक्ट हो गया, लेट मी गो। लेकिन क्या अचानक से बाकी बंदे लोग की कुर्बानी हो रही थी तो हमारा मेन कट्टा भी उसमें ही समाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, जब तक बिल्ली की एबिलिटी थी जब तक ठीक था, लेकिन एबिलिटी अब जा चुकी है, मैं नॉर्मल बन रहा हूँ। नहीं यार अब मेरी भी कुर्बानी हो जाएगी, मुझे अपनी कुर्बानी नहीं देना। अरे प्लीज मुझे कोई दूर करवाओ, ये पिलर सबको चूस लेगा, मुझे अपने आप को नहीं चूसवाना। उतने में कोई आत्मा अपीयर होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आत्मा? वो भी कहती है एक सेकंड तुम मुझे देख सकते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार शायद इस बिल्ली की एबिलिटी के चक्कर में यार तुम नॉर्मली यहाँ पे घूम रही हो, ये तुमको डिवोर यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों यार? वो भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ज़्यादा जोर से मत बोलो। जो एंसेटर है ना अभी सेकुलेशन के अंदर है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गलती से एंसेटर को पता चला ना वो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात आत्मा, हाँ मैं आत्मा यहाँ पर हूँ, एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट यहाँ पर हूँ, सोल रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट की। और तुमको मैंने अभी अभी देखा एक बिल्ली बन के इस एरिया में घुस आना, यहाँ से मिट्टी लेके जाना, वाकई में मानना पड़ेगा। एक डील करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन सा डील? तो ये भी कहती पहले मैं अपनी कहानी बताती हूँ। शैव जिन मेरा नाम है और मैं सेट की एक टेजर हुआ करती थी और धीरे धीरे मेरे अंदर जान यहाँ पे आने लगी और सेट अचानक से ईविल सेट बन गया। तो मेरे को भी अचानक से ईविल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो घोस्ट होते हैं डेमोन होते हैं उन सबको डेवोर करके पिल बनाना, ये मेरा काम यहाँ पर हो गया। हाँ पिल बनाने वाली भट्टी यहाँ हुआ करती थी। धीरे 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 पूरी दुनिया ही डेमोनिक होती गई, दुनिया में बुरा बुरा ऑरा यहाँ पे आने लगा और मैं भी बुरे लोग के हाथों में चली आई। और उन लोगों ने मुझसे बुरे बुरे काम करवाए, मुझे कंट्रोल किया, मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मासूम लोग को मार मार के उनकी कुर्बानी देकर पिल बनाने पे मजबूर किया। मैंने हमेशा मना किया, हमेशा रोका टोका। तो देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या किया, सालों ने मुझे तक भी नहीं छोड़ा, मेरे अंदर ये चैन घुसेड़ा और मुझे को सील यहाँ पे कर दिया। अगर तुम इसको निकाल दोगे, मेरे को आज़ाद कर दोगे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, हो सकता है अपना जिस्म भी दे दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता पागल औरत अपना मुंह बंद कर दे, अपना जिस्म भी दे दूंगी। जिस्म है क्या तेरे पास? आत्मा बन के घूम रही है। और एक सेकंड, तेरे छाती के अंदर एक छोटा सा पिलर घुसा हुआ है, यही है क्या सील? और मेरे पीछे इतना बड़ा पिलर है जिसमें मैं समाया जा रहा हूँ, ये दोनों पिलर सेम है क्या? वो भी कहती है सही पकड़े हो, ये दोनों के दोनों पिलर है ना एकदम सेम ही है। हाँ लेकिन मेरा वाला फेक है और पीछे जो रियल है ना वो रियल है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा मैं चाहे तो तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा, लेकिन वो भी कहती लेकिन वेकिन मत बोलो प्लीज़ यार, तुम जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे कर दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं वो बात नहीं है, मैं खुद ही पिलर से चिपका हुआ हूँ, निकलने की कोशिश करूँ निकल ही नहीं पा रहा, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ? वो भी कहती है अरे वो तो मेरे लिए आसान है, लो मैंने निकाल दिया, अब तुम उस पिलर को तोड़ के मुझे बचा लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो मैं अभी तोड़ता हूँ। तलवार निकाल के अटैक करता है, लेकिन पिलर इतना बड़ा कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहती है फेल हो गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कोई ना यार और अटैक करूँगा, और अटैक करता है, फेल हो जाता है। लड़की भी कहती है आराम कर लो बाद में कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम हराम है। एक पील निकाल लेता है, मुझे मालूम है ये पील खाने से कुछ समय के लिए पावर बहुत बढ़ जाती है, मुझे लगा बाद में कभी यूज़ करूँगा, लेकिन मजबूरी है तो अभी ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ तो भाई दम लगा देता है, क्रैक होने लगता है। वो भी कहती है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अमित तोड़बो।
इतना बोल के पूरे पिलर को तोड़ देता है। यानी लड़की आजाद हो जाती है, चिपक जाती है। वो कहती वाह, अब मैं सब कुछ तुमको दूंगी। और भट्टी बन के हमारे मेकट्टा के हाथों में आ जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह, मैं तो मिट्टी लेने आया था, एक कमाल की भट्टी भी मिल गई। ये हुई ना बात, चलो यार भट्टी को रख लेता हूँ। तो जैसे जाने वाला था ना, वो कमीनी एल्डर सामने आ जाती है और कहती है हमारे एरिया में आना, हमारा पिलर तोड़ना और हमारी भट्टी को लेके यहाँ से भाग जाना, इतना भी आसान नहीं है रे भीड़ू। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, ये तो मुसीबत में आ गया, लड़की अचानक से आ जाएगी, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही कमीनी और बड़ी चालाक यहाँ पर है। वो भी कहती क्या हुआ, एक सेकंड लौंडे, मुझे याद आया, तू तो बहुत पहले हमारे पास ही था, मैंने तुझे मार के फेंक दिया था, फिर तू जिंदा यहाँ पे कैसे बच गया। डोंट वरी, तेरी कुर्बानी देकर दूंगा इस बार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, इस बार तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी कहती क्यों नहीं, एक बार हो सकता है तो बार बार हो सकता है, एक सेकंड ये तेरी हाथों में क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा मुक्का, इतना बोल के जोर से मारता है, पूरी औरत ही खराब हो जाती है। वो भी कहती नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो स्पिरिट थी वो अंदर से कहती है वाह, इसकी बॉडी से अब गोला निकाल लो, उस गोले के अंदर है ना उसका पूरा पावर है स्टोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, और फायदा यहाँ पर हो गया। लेकिन वो ले लेती है और कहती है मुझे दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले लो यार, चलो यार काम मेरा हो गया, अब यहाँ से निकलता हूँ। तो बिल्ली बनता है और बिल्ली बन के वापस निकल पड़ता है। और वो जो कमीनी औरत है ना, वो मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आत्मा अपनी बॉडी से निकाल लिया था और कहती है साली मैं मर कैसे सकती हूँ, किसी और की बॉडी पे कब्जा कर लूंगी। दोनों ड्रैगन बहनों की ओर आते हैं, तो जिसमें एक सो रही थी, तो लाल वाली भी लाइक व्हाट, अबे हम लोग दुश्मन के एरिया में खड़े, जान कहीं से भी जा सकती है, लेकिन ये औरत, इसको तो एक शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, घोड़े बेच के सोई जा रही है। उतने में मच्छर आता है, मच्छर नहीं हुई कमीनी एल्डर यहाँ पे थी जो मच्छर बन के भाग रही थी, और ये उस पर धप से मारती है। जैसे मारती है वो आके दूसरी बहन के गालों पे बैठ जाती है। तो इसके दिमाग में नौटंकी आता है, ये मच्छर मारने के बहाने से बहन को जोर से लपड़ लगा देती है और वो जग भी जाती है और कहती क्या हुआ, दिवाली के पटाखे अभी तक फट रहे हैं। वो भी कहती यार ये जग जाओ, हैप्पी दिवाली। वो भी कहती एक सेकंड, दिवाली गए 4 दिन हो चुका है, तू अभी क्यों दिवाली के लिए बधाई दे रही है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। वो भी कहती नहीं नहीं, अरे दाल में कुछ काला नहीं है, मैं तो पीली दाल खाती हूँ। वो जो मच्छर यहाँ पे थी ना, मच्छर को पकड़ के रखी थी, हमारा मेक कट्टा तभी दूर से आवाज़ देता है निकलने की तैयारी करो। ये भी कहते हैं लेकिन आप हो कहाँ। उतने में एक कमीना एल्डर आ जाता है डेमोन वाला और कहता है हेलो लड़कियां, तुम तो बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही हो, हमारे यहाँ सेटर अभी सेकुलेशन में, वो सेकुलेशन से बाहर आएंगे तो दोनों को पेल देंगे। वो तुमको पेल दें उससे पहले चलो ना कमरे के अंदर, मैं तुम्हारे साथ गोप गोप करना चाहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इतना अश्लील डेमोन यहाँ पर है, देखते हैं इस डेमोन के साथ क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था एक कमीना एल्डर आता है, वो कहता लड़कियां चलो ना कमरे के अंदर। हमारी वाली भी कहती है अरे यार तुम बड़े कूल हो, ऋतिक रोशन लग रहे हो, अरे टॉम क्रूज लग रहे हो, अरे अक्षय कुमार लग रहे हो, करूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे एरिया में चलो ना। वो भी कहता अरे मेरी जान, हाँ हाँ मैं तुम्हारे एरिया में आने को तैयार हूँ। वो बस बातों में घुमा रही थी, रियलिटी में दूसरी वाली बहन पीछे से आती है, मार के एल्डर का जबड़ा तोड़ देती है। ये भी कहती वाह यार, मैं बातें कर रही थी ना, थोड़ा और ध्यान भटकाने देती, फिर मारती। वो भी कहती ध्यान भटकाने के चक्कर में सच में तेरी ले लेता। वो भी कहती ऐसे कैसे मेरी ले लेता, अरे मैं रेडी यहाँ पर हूँ, तुझे मालूम ही नहीं है पिछले जन्म में मैं एक वेपन मास्टर थी, ये देख मेरा वेपन। वो भी कहती शुक्रिया, ये बम मुझे दे दे ठाकुर। वाह यार ये तो बड़ा कूल लग रहा है। वो भी कहती है कूल लग नहीं रहा, ये कूल है, तेरे से नहीं चलने वाला, ये बंदूक चला। वो भी कहती वाह शुक्रिया। वो कमीना एल्डर भी देखता है एक सेकंड, तुम लोग हमारे एरिया के लोग नहीं लग रहे, तुम लोग हो कौन सालों, लगता है दुश्मन यहाँ पे चले आए हो, मारो इनको। लड़कियां भी कहती फक जल्दी से दूर भागो। वो लोग दूर आते हैं तो बोला भी जाता दूर आने से काम नहीं चलेगा, लड़के जाना पड़ेगा। बहना तू रेडी है क्या। वो भी कहती नहीं मैं तो भाग रही हूँ, तू देख ले। तो वो भी कहती यस मैं देख लूंगी। तो जो बम उसने लिया था ना, वो बम खुद ही खा जाती है और खाने के बाद ना बम फट जाता है, तो उसकी बॉडी की भी हालत खराब होती है। और जो कमीना एल्डर आता है और पूरी की पूरी बॉडी को निगल भी लेता है। हाँ इतना बुरा हालत हो चुका है। दूसरी जो बहन थी जो भाग रही थी, उसको अचानक से अपनी बहन का ऑरा महसूस नहीं हो रहा था,
शिट, कहीं मेरी बहन मर तो नहीं गई? नहीं नहीं यार, वो नहीं मर सकती। मुझे याद है वो अपने टाइम की नंबर 1 किलर हुआ करती थी, तो ये पक्का उसका कोई प्लान होगा। हाँ, तो नहीं मरी थी। उसके सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर आते हैं, जहाँ पर है ना, याद है वो औरत, अरे जिसको अभी मच्छर बना के मारा गया था। हाँ, तो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा बच रही थी और इसी की बॉडी पे कब्जा करने के लिए डिवोर करना चाहती थी। लेकिन मैडम जी आती है, उसको पकड़े लेती है और कहती है मेरे सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर ये मच्छर कहाँ से आ गई, इतना बोल के मार देती है, यानी मर गया। और रही बात, ये मेरी एक एबिलिटी यहाँ पर है, बोलते हैं ना सांप, जिसमें सांप अपना पुराना कवच यहाँ पे छोड़ देता है। और भी एक दो जानवर होते हैं जो अपनी पुरानी बॉडी छोड़कर एक नई बॉडी यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये मेरी कोई ऐसी एबिलिटी थी, वो बॉडी चली गई, ये मेरी नई बॉडी है, तो अपनी नई बॉडी में आती है। याद है ना, उसकी बॉडी को उस कमीने एल्डर ने खा लिया था, उसके पेट में था। ये भी कहता मेरी पेट में चली गई, काश इसके साथ सेक्स कर पाता। उतने में पेट के अंदर से वो फाड़ के बाहर आने लगती है। एल्डर भी लगा नहीं, अरे नहीं, लेकिन वो टुकड़े करके बाहर आ जाती है और कहती मैं बाहर चली आई। हा हा हा, इतने सालों से कैद यहाँ पे थी, अब कैद नहीं होना चाहती, अब तो आज़ाद होना चाहती हूँ। वो एल्डर, वो भी अपने टुकड़े हो चुका था, लेकिन तो भी जिंदा था, भाग रहा था। ये देख लेती है और कहती साले तू कहाँ जा रहा है, और मारती है, भर भर के मारती है और वहाँ से निकल पड़ती है। और वो जो था डेमोन, वो भी वहाँ से निकल पड़ा था और कहीं सुमड़ी में छुपा हुआ था, लेकिन हमारा मेकट्टा बिल्ली के रूप में वहीं पे इंतजार कर रहा था। वो भी कहता अरे ये हाथ किसका है, तो वो अपनी स्पिरिट कहती है अरे ये तो एक कमीने एल्डर का यहाँ पर है, मर गया क्या, बस हाथ बच रहा है। अब आते अपनी दूसरी ड्रैगन की ओर जो भाग चुकी थी। वो भी देखती वाल मैं भाग के चली आई, लेकिन ना मेरी बहना है ना लीडर यहाँ पर है, ये कौन सा रास्ता में आ गई, भटक गई क्या। ओ शिट यार, तभी सामने बैठा हुआ था एक और कमीना एल्डर। वो भी कहता लड़की कैसी हो, ये भी चौंक जाता व्हाट, अबे ये कहाँ से चला आया। शिट यार, अब लगता है लड़ना ही पड़ेगा, तो अपना तीर कमान निकालती है और चला भी देती है। जो एल्डर बैठा हुआ है ना, उसके माथे को लग के आर पार होता है, लेकिन माथा पूरी तरीके से रिकवर होता है और बाद में उन लड़की के पास में भी आता है और कहता चलो जब तुमने अटैक कर दिया है तो मुझे भी अटैक कर देना चाहिए। इतना बोल के भाई एक अजीब से ही अटैक कर देता है। लड़की बेचारी हमारी एकदम सहमी सहमी सी, कुछ सोच समझ नहीं पाती। तो कमीना भी कहता तुम्हारा कल्टीवेशन उतना भी लो नहीं है और मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे ऐवे ही आई होगी, कोई ना कोई तुम्हारा मकसद होगा, कोई ना कोई साथ में भी होगा। बोलो कौन हो तुम, क्यों आई है, तुम्हारे टीममेट किधर है। वो भी कहती है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब यहाँ पे नहीं देने वाली, वैसे भी तुम मरने वाले हो। वो भी कहता व्हाट, मैं मरने वाला हूँ, लड़की तूने कुछ उल्टा नहीं बोल दिया, हालत तेरी खराब है, पकड़ मैंने रखा है, चोट मैंने पहुंचाया है और मरने वाला मैं हूँ, ले तू मर। और देख सकते हो उसको कैसे करके पकड़ यहाँ पे लेता है। उतने में कोई दूसरा कमीना एल्डर आता है, वो भी कहता है यस ये मेरा शिकार यहाँ पर है, चल तू तो गई। नहीं कोई और नहीं आता, वही था जो ऐसे रूप में आ जाता है और एकदम लड़की को दबाए जा रहा है, उसको मारे जा रहा है, पूरा उसका खून यहाँ पे चूसने लगता है, न जाने क्या क्या कर लेता है। लेकिन अगले ही सेकंड लड़की गायब हो जाती है, यानी वो लड़की थी ही नहीं, वो तो बस एक इल्यूजन है। रियल वाली सामने आती है और कहती है क्या हुआ भाई, तुमको तो रियल और इल्यूजन में फर्क ही नहीं पड़ता, कब से इल्यूजन को मार रहे हो। इधर देख ले, रियल वाली मैं हूँ। हम ड्रैगन लोग के अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है बनाने का। वो भी कहता वो शिट यार, वाओ यार, मानना ही पड़ेगा, मैं लिटरली इल्यूजन का गॉड माना जाता हूँ, सेट में सबसे बेहतरीन इल्यूजन मास्टर, लेकिन तो भी तुम्हारी इल्यूजन को मैं पहचान यहाँ पे नहीं पाया। चलो ना मेरे टीम में आ जाओ, दोनों मिलकर इल्यूजन खेलेंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े तेरी बहन का, मैं नहीं आने वाली तेरी टीम में। बुढ़ा भी कहता अच्छा नहीं आओगी तो मैं लड़ाई करके यहाँ पे लेकर आऊँगा। इतना बोल के लड़ाई कर देता है और देख सकते हैं फिर से अपना रूप बदल लेता है। लेकिन मैडम जी इस बार रेडी थी, अपने बैटल फॉर्म में आती है और अटैक कर देती है आग से। तो वो भी कहता आग आग, माँ का भरोसा आग, अरे आग। ये भी कहती है या आग तेरे माथे के आर पर होगा, तो माथे के आर पर गोली तीर कमान चला देती है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहते इसको रिकवर कर लूँगा, तो ये भी कहती है नहीं कर पाओगे, एक और अटैक करके माथा ही फाड़ देती है। वो भी कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार मैंने यहाँ पे कर दिखाया, हमारा ड्रैगन ब्लड है ना इतना स्पेशल होता है कि किसी को रिकवर करने से भी रोक सकता है। तू क्या घंटा यहाँ पर रिकवर कर पाएगा। बोलो भाई साहब कैसा यहाँ पे लग रहे हो, आखिरी अटैक और तुम्हारा खात्मा। लेकिन क्या अचानक से एक अजीब सा आवाज़ आने लगता है जिससे पूरा माथा घूमने लगता है, कान के पर्दे फटने लगते हैं। दूसरी जो ड्रैगन है ना उसको भी सेम तकलीफ होने लगती है, वो भी पगला जा रही
ये माथा फटे जा रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसको बेहोश होने से बचा लेता है। आई मीन बेहोश हो चुकी थी तो संभाल लेता है। नोटिस भी करता फक यार, लगता है ये दोनों ड्रैगन ये आवाज़ यहाँ पे संभाल नहीं सकती। उतने में छोटी स्पीड बाहर आती है और कहती शिट यार, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे सेटर है जो कई सालों से सर्कुलेशन में थे अब वो बाहर आने वाले हैं। जब जब वो बाहर आता है ना ऐसा ऐसा आवाज़ आता है और कई सालों के बाद सर्कुलेशन से आ रहा है तो शायद पावर बढ़ा के भी आ रहा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, उसके साथ हम सब मिलके भी लड़ नहीं पाएंगे। अरे यार हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर कैसे? वो भी कहती है कि मेरे पास आइडिया है लेकिन उसमें आपकी हेल्प चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो ना आइडिया क्या है। वो भी कहती है मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करो जिससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ेगी और पावर बढ़ेगी तो आसानी से हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब पागल वागल हो क्या, मुसीबत आई पड़ी है, तू कह रही है डुओ कल्टीवेशन करने के लिए? वो भी कहती हाँ लेकिन गपक गप वाला नहीं, तुम्हारी बॉडी में आने दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में आ जाती है, दोनों का आत्मा आपस में मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कौन सा एरिया है? वो भी कहती है सब कॉन्शियसनेस है, हर बंदे का अपना अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करेंगे, आत्मा टू आत्मा, इसमें ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। मैं रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। तो कुछ लोटस जैसा निकालती है, हमारे मेन कैरेक्टर को उस पर बैठाती है और कहती है बढ़ाओ अपना पावर, महसूस करो महसूस करो। महसूस हो रहा है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या हो रहा है महसूस, थोड़ा बहुत हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, डुओ कल्टीवेशन दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मली जो अभी हो रहा है और एक गॉप गॉप वाला। देखते हैं वो वाला करते हैं कि नहीं करते। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई आत्मा आत्मा डुओ कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो ऊपर ऊपर से करते हैं लेकिन कहती है कि ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, हमें मेन स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लेटाती है, उसके पकोड़े पे बैठ जाती है और फिर दोनों समझ रहे हो क्या, बहुत ज़्यादा उनके बीच में होता है जिससे उसकी भी पावर बढ़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर की पावर तो जो बढ़ती है कि मैं क्या बताऊँ। बॉडी के अंदर पावर आने लगती है और जो कमीने का हाथ जो जिंदा बचा हुआ था ना वो वहां से भाग रहा था लेकिन अपनी ड्रैगन आके रोक देती है और कहती है साले मोटे तू अभी तक जिंदा है क्या? वो वहां से भागने लगता है। मैडम जी भी देखती है एक सेकंड, रुक जा साले, कहाँ जा रहा है, तुझे पकड़ के रखूंगा। लेकिन वो अपनी फीमेल ड्रैगन के मुंह पे जाके बैठ जाता है, दूसरी वाली के। तो पहली वाली आके मुंह पे लात मारती है, उसने थप्पड़ मारा अब इसने लात मार दिया। वो भी होश में आती है और कहती है एक सेकंड ये क्या हो रहा है, अभी कौन पटाके मेरे मुंह पे फोड़ रहा है? उतने में इनकी तकलीफ बढ़ने लगती है, वो आवाज़ तेजी से आने लगता है, दोनों के दोनों बहनें एकदम पगलाने लगती है और सामने कुछ बहुत ही बड़ा फिगर सा अपीयर हुआ था। दोनों की दोनों बहनें डर जाती है कि एक सेकंड, एक्स्ट्रल प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। लेकिन ये कभी इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आज इतना बड़ा कैसे? वो प्रोजेक्शन भी कहता है कौन है जिसने मुझे सर्कुलेशन में डिस्टर्ब कर दिया? तो बहनें भी कहती ओ शिट यार, हमारे लीडर अभी बेहोश हैं, सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर है और इसके साथ लगता हमें लड़ना पड़ेगा। दूसरी भी कहती हाँ चलो आज बहनें मिलकर लड़ते हैं। यानी फाइनली दोनों बहनों के बीच में दोस्ती होती है और दोनों मिलकर लड़ने लगते हैं उस प्रोजेक्शन के साथ। प्रोजेक्शन भी भाई इनके सेटर का है ना तो कमज़ोर नहीं ना होगा। तो वो भी कहता हो तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे एरिया में आकर हम पे ही अटैक करते हो, आकरे मंडो। बड़ा अटैक कर देता है। ये लोग भी कहते हो फक यार, ऐसा लगता है कि हम दोनों मर जाएंगे। दूसरी भी कहती हाँ दोनों जुड़वा हैं, पैदा भी साथ में हुए थे, मरेंगे भी साथ में। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ चुका था, पावर बढ़ चुकी थी और बैटल स्टार्ट कर देता है। डुओ कल्टीवेशन जो उसने किया था इतना टॉप फाइनली उसका फ़ायदा तो होगा ना। हाँ तो फ़ायदा होता है। और वो शैतान भी कहता हो कौन है बे लौंडे, क्या हो रहा है, क्यों ये सब किए जा रहा है? ड्रैगन भी कहती है हमारे लीडर यहाँ पर है, तुम जैसे बंदे को मारेंगे। दूसरी भी कहती ज़्यादा एटीट्यूड में मत आओ, लीडर संभल के बड़ा तेज है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो मैं देख लूँगा, भाई दबे मुझे घसीट के क्यों लेके जा रहे हो? वो भी कहती चलो यार वरना वो शैतान यहाँ पे मार डालेगा। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो यार, कोई मुझे नहीं मारेगा, मैं रेडी हूँ। वो भी कहती हाँ पहले निकलो। हाँ तो वो लोग वहाँ से निकलने के दम पे लग जाते हैं और जाने से पहले कई सारे डेड बॉडी से पूरा एरिया कवर कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। ये लोग भाग के अपने एरिया में आते हैं लेकिन जैसे आते ना तो छोटा सा कोई था मतलब
मॉन्स्टर जैसा जो बर्ड पे अटैक कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता है एक सेकंड ये क्या हो रहा है। हाँ तो छोटा सा मॉन्स्टर अपनी लिटिल इमॉर्टल थी, हाँ वो बर्ड अपनी स्पिरिट यहाँ पे थी और दोनों इंसान के फॉर्म में आते हैं। कहते हैं एक सेकंड आप लोग यहाँ पे क्यों चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे थे। वो भी कहता मैं क्यों लड़ूंगी, ये कमीनी कुतिया चोर है चोर, आपने जो क्रिस्टल मुझे संभालने को दिया तो ये चोरी कर रही थी। वो भी कहती क्या मैं कोई चोरी वोरी यहाँ पे नहीं करती, वो तो बस मैं अभी यहाँ पे करती रहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तेरी तो ऐसी की तैसी। बाय द वे ये जो कल्टीवेशन पैलेस है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ ना। तो वो भी कहती है अरे आपको नहीं मालूम क्या, हमारे पुराने लीडर ने कल्टीवेशन पैलेस बनाया जहाँ पे अगर आपने एक दिन भी कल्टीवेशन किया ना वो बाहर की दुनिया के 3 दिन के बराबर यहाँ पर है। और ये कमीनी कुतिया को तो दूरी यहाँ पे रखो, इसको तो मैं गंदी गंदी गाली दे दे के यहाँ पे मारूंगी। वो भी कहती है अरे मेरे को क्यों गाली दिए जा रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाह यार बड़ा सही यहाँ पर है, चलो कोई ना मैं तो उसका यूज़ करूँगा। और बाय द वे क्रिस्टल ये मैं तुमको अच्छे से एरिया में बांट दूंगा ताकि तुम लोग आपस में लड़ाई ना करो और अपना अपना पावर यहाँ पर रिकवर करो। तो लोग अपना अपना पावर रिकवर करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर साथ में मिट्टी भी लेकर आया था बीज बोने के लिए, फाइनली बीज को बो भी दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बहुत जल्दी पेड़ निकलेगा, फल मिलेगा और मजा आएगा। यानी ये दुनिया का काम अभी के लिए हो चुका है। तो अपना जो मेन दुनिया है ना उसमें जाने के लिए रेडी था, लेकिन दूसरी ओर एंसेटर के सामने उस मोटे का हाथ था। एंसेटर भी कहता का हो ले ये सब का हो गया। वो भी कहता सॉरी सॉरी हमने रोकने की पूरी कोशिश की, हम रोक ना पाए। एंसेटर भी कहता साले तुम मर जा, उसको मारने लगता है। वो भी कहता ना ना मैनू ना मारो मैनू ना मारो मैनू ना मारो, लेकिन वो मारता नहीं है, उसको पावर देकर वापस से सही सलामत कर देता है। वो कहता है जाओ और गुड न्यूज़ लेकर आओ, या तो मुझे मुर्दा या तो जिंदा वो लोग चाहिए। हो भी कहता हो ये मैं अभी आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया। तो अब आते भाई दूसरी दुनिया में जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मिशन कर रहा था अपने किसी दूसरे टीममेट के साथ। याद है ना ये दुनिया से सामान लेकर वो दुनिया में जाता है और वो दुनिया से तलिस्मैन लेकर ये दुनिया में आता है जो खुद भी यूज़ करता है और अपने टीममेट को भी देता है, जिससे दोनों उड़ भी रहते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही तेजी से उड़ता है। वो भी कहता भाई यार तू तो अलग ही लेवल का पापा की परी बना हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या स्पेशल तलिस्मैन मैंने रखा तो मैंने ज़्यादा तेजी से उड़ रहा हूँ और लो लेवल के तलिस्मैन मैंने उसको दे दिया, छोड़ो यार उड़ना उड़ना अब मिशन पे आते हैं। तो वो ज़्यादा अंदर घुस जाता है और कहता है ये मिशन मैं पूरा करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता होले होले लाडले। तो वो लड़की लोग थी वहाँ पर, वो भी कहती है आइए आइए आप लगता है बीस्ट किलर यहाँ पर हो, आपको मिशन यहाँ पे मिला है क्या, हमने आपको यहाँ पे भेजा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो माय गॉड यार यहाँ पे तो वाकई में ढेर सारे पहले कुछ खाना लेकर आओ। तो दुकानदार भी कहता हो अरे यार तुम यहाँ पर आए हो किसके लिए, मिशन के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मिशन के लिए यार भूल मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे, याद रखे हो। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार तुम भूलने की भली पार्टी यहाँ पे नहीं हो। और मुझे याद है तुम एक मिशन करने गए थे जहाँ पे 5-6 बिस्टों को तुमने कोठे पे पटक पटक के मारा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे वो सब तो छोटा मोटा बस मैंने कर यहाँ पे दिखाया था। दूसरा टीममेट बाजू में बैठा था उसकी फटी हुई थी, है एक बार में 5-5 बिस्टों को मार के दिखाया तो भी कह रहा है कि छोटी बात है। यार ये लड़का तो वाकई में गजब है। उधर दुकानदार भी कहता रहे क्या हुआ दूसरे लौंडे तू तो रो यहाँ पे रहा है भाई दबे मिशन के लिए तुझे कितने पैसे मिले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे कोई पैसे दे देता है कोई नहीं देता, कोई कम देता है कोई ज़्यादा यहाँ पे देता है, जो भी मिलता है मैं तो उसमें खुश यहाँ पे रहता हूँ। और उसको मेन दूसरी दुनिया के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे पैसों का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिस्टों का कोर चाहिए ताकि मैं उसको दूसरी दुनिया में ले जा सकूँ, लेकिन इतना कोर मुझे मिलता भी नहीं है। मेरे डिसाइपलों को पावर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए मुझे कोर चाहिए। तभी दुकानदार भी कहता है यार मैंने सुना तुम्हारी जो है ना भाई अपनी कैप्टन 70% रख लेती है, तुमको 30% ही देती है। भाई कैसी औरत है, मैडम सिंह को शर्म आनी चाहिए। तो वो दूसरा जो लड़का है ना वो सुन के चौंक जाता है कि व्हाट, एक सेकंड वो मैडम सिंह अबे यस रैंक की बंदी है और ये उसके टीममेट है क्या, काश यार ये मेरा होता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।